हिंदू स्पिरिचुअलिटी की बड़ी लाइब्रेरी में कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो शांति सिखाते हैं और कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो युद्ध सिखाते हैं। दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्यम भी कहा जाता है, यूनिक है। यह युद्ध के जरिए शांति सिखाता है। मार्कंडेय पुराण में पाए जाने वाले 700 पावरफुल श्लोकों से बना यह टेक्स्ट सिर्फ एक देवी के राक्षसों से लड़ने की कहानी नहीं है। यह इंसानी साइकोलॉजी के लिए एक मैनुअल है। हर साल नवरात्रि के दौरान लाखों लोग इन श्लोकों का जाप करते हैं। लेकिन कितने लोग खून और लड़ाइयों में छिपे सीक्रेट मैसेज को समझते हैं? टेक्स्ट कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उस देवी के लिए जो सभी प्राणियों में पावर के रूप में रहती है। इसका मतलब है कि युद्ध का मैदान सिर्फ पुराने इतिहास में नहीं है। युद्ध का मैदान आपका मन है। राक्षस आपके न्यूरोसिस हैं, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी लत और आपका ईगो। और दुर्गा उन्हें हराने के लिए आपकी हायर कॉन्शियसनेस की जागृति है। आज हम दुर्गा सप्तशती के 3 महान प्रसंगों को समझेंगे ताकि यह समझ सकें कि देवी माँ हमें अंदर के राक्षसों पर कैसे जीत दिलाती हैं। कहानी किसी भगवान से नहीं बल्कि 2 टूटे हुए आदमियों से शुरू होती है। राजा सुरथ अपना राज खो चुके हैं, उनके ही मंत्रियों ने उन्हें धोखा दिया है। समाधि, एक अमीर व्यापारी को उनकी लालची पत्नी और बच्चों ने घर से निकाल दिया है। वे दोनों जंगल में ऋषि मेधास के आश्रम में मिलते हैं। वे दुखी हैं, लेकिन यहाँ अजीब बात है। भले ही उनके साथ धोखा हुआ हो, वे उन्हीं लोगों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने उन्हें दुख पहुंचाया है। राजा अपने हाथी के बारे में चिंता करते हैं, व्यापारी अपने परिवार के पैसों के बारे में चिंता करते हैं। वे ऋषि से पूछते हैं, क्यों? हम उन चीजों से क्यों जुड़े रहते हैं जो हमें दुख देती हैं? हम समझदार आदमी हैं, फिर भी हम बेवकूफों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ऋषि मुस्कुराते हैं और उन्हें महामाया, द ग्रेट इल्यूजन से मिलवाते हैं। वह समझाते हैं कि सबसे समझदार आदमी भी भ्रम की देवी से अंधे हो जाते हैं। इस जादू को तोड़ने के लिए देवी के 3 पहलुओं को समझना होगा। यह सप्तशती का पहला संदेश है, मानना। अपने राक्षसों से लड़ने से पहले आपको यह मानना होगा कि आप अपने ही मन में फंसे हुए हैं। आप सुरथ हैं, आप समाधि हैं। ऋषि पहली कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मांड बनने से पहले भगवान विष्णु कॉस्मिक सागर पर सो रहे थे। उनके कानों की गंदगी से 2 राक्षस निकले, मधु और कैटब। ये राक्षस तमस को दिखाते हैं, जड़ता, आलस और अज्ञानता। उन्होंने बनाने वाले ब्रह्मा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन विष्णु सो रहे थे। वह लड़ नहीं सके। ब्रह्मा ने विष्णु से नहीं बल्कि विष्णु के अंदर सो रही देवी योग निद्रा महाकाली से प्रार्थना की। उन्होंने उनसे विष्णु की आंखों से दूर जाने के लिए कहा ताकि वह जाग सकें। देवी चली गईं, विष्णु जागे और उन्होंने राक्षसों का नाश कर दिया। आध्यात्मिक मतलब मधु और कैटब कान की गंदगी को दिखाते हैं, मतलब वे बातें जो हम सुनते हैं और हमारे दिमाग को गंदा करती हैं। झूठ, गपशप और नेगेटिविटी, वे जिंदगी में नींद में चलने की हमारी आदत को भी दिखाते हैं। हम टालमटोल करते हैं, हम अपने मकसद को नजरअंदाज करते हैं। यहाँ मैसेज यह है कि अगर आपकी चेतना सो रही है तो भगवान विष्णु आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आलस, तमस का पर्दा हटा दें ताकि आप जाग सकें और अपनी जिंदगी का सामना कर सकें। दूसरा एपिसोड सबसे मशहूर है, महिषासुर भैंसा दानव के खिलाफ लड़ाई।
महिषासुर ने देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देवताओं के गुस्से ने मिलकर रोशनी का एक बड़ा खंभा बनाया। इस रोशनी से देवी महालक्ष्मी दुर्गा बनी। लड़ाई बहुत जोरदार थी, लेकिन महिषासुर के पास एक चाल थी। वह एक रूप बदलने वाला था। जब दुर्गा ने भैंसा बनकर उस पर हमला किया तो वह शेर बन गया। जब उसने शेर पर हमला किया तो वह हाथी बन गया। आध्यात्मिक मतलब महिषासुर रजस को दिखाता है, बेचैन एनर्जी और ईगो। रूप बदलने वाला क्यों? क्योंकि ईगो चालाक होता है। आपको लगता है कि आपने अपनी वासना पर जीत हासिल कर ली है। ईगो रूप बदलता है और गुस्सा बन जाता है। आप गुस्से पर जीत हासिल करते हैं, यह लालच बन जाता है। आप लालच पर जीत हासिल करते हैं, यह आध्यात्मिक घमंड बन जाता है। देखो मैं कितना पवित्र हूँ। ईगो जिंदा रहने के लिए लगातार मुखौटे बदलता रहता है। आखिर में दुर्गा ने उसकी गर्दन पर पैर रखा और उसका सिर तभी काटा जब उसने अपना असली रूप दिखाया। मैसेज यह है, आप ईगो से मोलभाव नहीं कर सकते। आपको अपनी सारी एनर्जी देवताओं की मिलीजुली रोशनी लगानी होगी और उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। आखिरी एपिसोड सबसे लंबी और सबसे मुश्किल लड़ाई है। यह शुंभ और निशुंभ भाइयों और उनके सेनापति रक्तबीज के खिलाफ है। शुंभ सेल्फ कॉन्शियस मैं सबसे अच्छा हूँ को दिखाता है। निशुंभ सेल्फ डाउट क्या मैं काफी अच्छा हूँ को दिखाता है। वे भाई हैं क्योंकि घमंड और इनसिक्योरिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। इस लड़ाई के दौरान राक्षस रक्तबीज आता है। उसे एक डरावना वरदान मिला है। उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती है उसका एक क्लोन बनाती है। दुर्गा उस पर हमला करती है, उसका खून बहता है और अचानक हजारों रक्तबीज हो जाते हैं। उसे हराने के लिए देवी अपने सबसे काले रूप काली को बुलाती हैं। काली अपनी जीभ फैलाती है और धरती को ढक लेती है। वह खून की हर बूंद को जमीन को छूने से पहले पी जाती है। सोर्स कट जाने पर राक्षस मर जाता है। स्पिरिचुअल मतलब रक्तबीज का मतलब है इच्छा का। आप एक इच्छा पूरी करते हैं और उसकी जगह 10 और उग आती हैं। यह कभी न खत्म होने वाला है। खून की बूंदों की तरह इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इच्छा को हराने का एकमात्र तरीका काली का तरीका है, वैराग्य। आपको इच्छा के बीज को अपने मन की जमीन को छूने और जड़ जमाने से पहले ही पकड़ना होगा। आपको इसे ज्ञान की आग से जला देना होगा। इन कहानियों के आखिर में राजा और व्यापारी बदल जाते हैं। वे अब टूटे हुए इंसान नहीं रहे। उन्हें एहसास हुआ कि राक्षस असल में कभी बाहर थे ही नहीं। व्यापारी समाधि ज्ञान मांगता है और उसे मुक्ति मोक्ष मिलती है। राजा सुरथ अपने लोगों की सेवा करने के लिए अपना राज्य वापस मांगता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का मैसेज उम्मीद का है। यह हमें बताता है कि आपकी जिंदगी कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, आपके राक्षस कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उन्हें हराने की ताकत पहले से ही आपके अंदर है। आपको बस माँ का आह्वान करने की जरूरत है। जागने के लिए उनकी स्पष्टता का आह्वान करें। अपने अहंकार को कुचलने के लिए उनकी शक्ति का आह्वान करें। अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए उनकी बुद्धि का आह्वान करें। या देवी सर्वभूतेषु, देवी की विजय। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह संदेश आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम दुम दुर्गाए नमः।